हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आई इंडिया स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम आपके लिए बिहार पुलिस एग्ज़ाम को तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाने के लिए जी हाँ दोस्तों, आपके लिए लेकर आ गए प्रीवियस ईयर के प्रश्न। जो ऐसे प्रश्न एग्ज़ाम में पिछले 15 सालों से जी हाँ दोस्तों, पिछले 15 सालों से 2010 से लेकर 2023 तक, यानी अब तक के जितने भी प्रश्न पूछे गए जीके जीएस से, और वो भी हर एक साल जो प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, उन सभी प्रश्नों का आज के इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं 2010 से 2023 तक की। तो चलिए, आज का ये जो क्लास है आपके एग्ज़ाम से रामबाण साबित रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अंत तक देखिएगा और बिहार पुलिस एग्ज़ाम से पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके आप ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए, फिर देर न करते हुए सभी प्रश्नों का फटाफट से डिस्कस करते हैं। बहुत ही कम समय में आपके लिए बेहतरीन प्रश्न लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम से रामबाण हैं। जी हाँ दोस्तों, पिछले 15 सालों से एग्ज़ाम में इन सभी प्रश्नों का हर एक साल पूछे गए हैं। तो सभी लोग जो इस प्रश्न का कॉपी और पेन लेकर नोट डाउन करते चलेंगे। पहला नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से अवध लखनऊ के अंतिम नवाब कौन थे? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। कौन सा ऑप्शन है जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और चलिए, पिछले कई सालों से एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं 21,391 पद से एक पद को हासिल करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अंत तक देखिएगा। यहाँ से प्रश्न 100% मैं आपको एक गारंटी देता हूँ कि एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए, प्रश्न पूछा गया है, इंग्लैंड के जेब से प्रथम की राजदूत सर थॉमस रो किस वर्ष भारत आए थे? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, किस वर्ष भारत आए थे? तो याद रखिएगा 1615 में भारत आए थे। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी याद रखिएगा। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, किसने जी हाँ दोस्तों, प्रश्न है किसे आल्बर्ग के गोवा प्राप्त किया था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, गोवा प्राप्त किया था। यहाँ पे जो ऑप्शन बी है बीजापुर, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी याद रखिएगा। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 4 नंबर प्रश्न पूछा गया है, टीपू सुल्तान ने कितने सैन्य बोर्ड का गठन किया था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों कितने, तो याद रखिएगा 9 जो है टीपू सुल्तान के द्वारा सैन्य बोर्ड का गठन किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा। और चलिए, प्रश्न पूछा गया, अंग्रेजों के सबसे अधिक विरोध निम्नलिखित में से किसने किया था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाए दोस्तों, याद रखिएगा किसने किया था? तो मराठों ने, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पिछले 2010 से लेकर अब तक के प्रश्न एग्ज़ाम में बार बार प्रश्न रिपीट हो रहा है, उन सभी प्रश्नों का आज के इस वीडियो में आपके लिए सेलेक्ट किए हुए हैं। तो चलिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा, सभी प्रश्न रामबाण साबित रहने वाला है आपके एग्ज़ाम से। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की समाप्त जो है किस संधि से हुई थी? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, गुजरावाला की संधि या अमृतसर की संधि से लाहौर की संधि। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन लाहौर की संधि, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी, इस याद रखिएगा। और चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया है, सुगौली संधि कब हुई थी? सुगौली संधि 1800। प्रश्न है, सुगौली जो संधि है याद रखिएगा कब हुआ था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों 1816 में हुआ था, इस याद रखिएगा, मार्च 1816 में। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, पानीपत के तीसरे युद्ध के पश्चात पिडारी कहाँ जो है बस गए थे? यानी पिडारी कहाँ बस गए थे? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, पुणे में बस गए थे या मालवा में या इंदौर में, और ऑप्शन डी जो है बड़ोदरा में। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों याद रखिएगा, पुणे, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए याद रखिएगा। और चलिए, वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। जी हाँ दोस्तों, कि सभी लोग क्लास को अंत तक देखेंगे, और आप लोग जितने भी क्लास को देखते हैं मेरे क्लास को लाइक नहीं करते हैं दोस्तों,
क्लास को सभी लोग फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, 21,391 पद के लिए बेहतरीन तैयारी आपके लिए हम करा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग क्लास को लाइक कर देंगे। एक लाइक जो आपके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा आपके लिए मोटिवेट करता है, ताकि हम इससे भी बेहतरीन आपको जितना हो सके कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। तो चलिए जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। और प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, प्रीवियस ईयर में अंग्रेज़ों का बंगाल में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना करने की जो अनुमति है ये किसने दी थी? तो जी हाँ दोस्तों, किसके द्वारा अनुमति दिया गया था? शाह शुजा के द्वारा। ऑप्शन बी जो जहांगीर के द्वारा, औरंगजेब ने। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो ए है आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला से विश्वासघात करने वाले दो व्यक्ति कौन थे? जी हाँ दोस्तों, विश्वासघात करने वाले दो व्यक्ति कौन थे? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा मीर जाफ़र एवं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे इसे टिक करके आना है आपको एग्ज़ाम में, ऑप्शन बी। और चलिए आप लोगों का एग्ज़ाम के बहुत ही कम समय बचा हुआ। जी हाँ दोस्तों, तो अभी से आप लोग बेहतरीन तैयारी सभी लोग क्लास से रोज़ाना जुड़ेंगे और अपना तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ था तो उस समय मुगल सम्राट कौन था? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपके एग्ज़ाम से बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी। और चलिए आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी करें, सभी एग्ज़ाम के लिए ये प्रश्न रामबाण साबित रहने वाला है आपके लिए। बिहार में पूछा गया प्रश्न, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट जो है एक्ट लागू करने का जो क्या कारण क्या था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी था कारण, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है 13 नंबर, बिहार में 1857 की क्रांति बाबा कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? जी हाँ दोस्तों, बाबा कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे 9 मई 1858 आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, इसे याद रखिएगा। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा ने किसको गोली मार दी थी? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपके एग्ज़ाम से पूछा गया प्रश्न है प्रीवियस ईयर में। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, इसे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया 1857 के विद्रोह में कानपुर में, जी हाँ दोस्तों, कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाबू वीर कुंवर सिंह द्वारा किया गया था, या तात्या टोपे के द्वारा, लक्ष्मीबाई नाना साहेब के द्वारा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सही लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नाना साहब के द्वारा किया गया था। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, जी हाँ दोस्तों, आपके एग्जाम में 1857 की क्रांति निम्नलिखित में से किस वर्ग में भाग नहीं लिया था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, इस याद रखिएगा। और चलिए दोस्तों 17 नंबर प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, द ग्रैंड रिवॉल्ट नामक जो पुस्तक है किसके द्वारा, कौन है इनका लेखक हैं? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही लोग याद रखेंगे, पुस्तक के लेखक से आप लोग को एग्ज़ाम में एक प्रश्न 100% जो एग्ज़ाम में छापेगा। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा, अशोक मेहता, इसे याद रखिएगा, अशोक मेहता, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी। विश्व का इतिहास की झलक की रचयिता कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, कार्ल मार्क्स। तो चलिए याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू थे, इसे याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए। और चलिए 19 नंबर प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर धार्मिक सम्मेलन के लिए प्रसिद्ध हुए थे? लंदन में, पेरिस में, शिकागो, बर्लिन में। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा शिकागो, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी, याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न, हिंदू विधवा
पूर्ण विवाह कानून जो है कब पारित किया गया था? जी हाँ दोस्तों, आपके एग्ज़ाम से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे 1856 में जो है ये किया गया था, कानून पारित किया गया था। आपको याद रखना है 1856 इस याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है मौर्य काल के प्रशासन में किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृति, हिंदी, पाली, प्राकृत। तो सही लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे जस्ट तो ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन डी याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सीता भूमि का अभिप्राय क्या है? तो सही लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी जनजातीय द्वारा। जी हाँ दोस्तों, जनजातीय द्वारा जोती जाने वाली भूमि आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है किसके समय गवर्नर जनरल कौन थी? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों इसके समय गवर्नर जनरल कौन थी? तो याद रखिएगा लॉर्ड वेलेंजली थे, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपको याद रखना है। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है किस एकमात्र अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का जो राजा बताया, मगध का राजा बताया? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है किस मौर्य शासक की हत्या, दोस्तों हत्या उसके सेनापति द्वारा की गई थी? और चलिए आपके एग्ज़ाम से सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम से रामबाण साबित रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आपके बार बार बता रहे हैं। तो चलिए इस क्लास का पीडीएफ आपको, जी हाँ दोस्तों, पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया जाएगा। तो सही लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे, सही लोग जुड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चलिए 1000 प्रश्नों का ब्रह्मास्त्र सीरीज, 1000 प्रश्नों का ब्रह्मास्त्र सीरीज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो सभी लोग जाकर उस वीडियो को सबसे पहले वॉच करेंगे और यहाँ से जीके जीएस का जो प्रश्न है 1000 प्रश्न, एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न आपको यहाँ से अलग नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये मेरा 100% का गारंटी है। तो चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है 25 नंबर। किस मौर्य शासक की हत्या उसके सेनापति द्वारा की गई थी? तो सही लोग याद रखेंगे यहाँ पे जो ऑप्शन बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न अशोक के शिलालेखों की जो लिपि है ये क्या थी? पाली लिपि थी या ब्राह्मी संस्कृति या प्राकृत? यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा ब्राह्मी लिपि थी, इससे याद रखिएगा अशोक के शिलालेखों की। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए सभी प्रश्न। पूछा गया प्रश्न अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे अधिक लंबा है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सबसे लंबा कौन सा अभिलेख है? 7वां अभिलेख है, इसे याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है कलिंग का युद्ध किस वर्ष से हुआ था? कलिंग का जो युद्ध है किस वर्ष हुआ था? तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे 261 BC में हुआ था, इससे आपको याद रखना है। जी हाँ दोस्तों, 261 BC में हुआ था। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच जो है स्थित है? तक्षशिला जो है किसके बीच स्थित है? सिंधु एवं झेलम के बीच स्थित है, या झेलम एवं चिनाब, चिनाब एवं रावी, या रावी एवं व्यास? तो आपको पता होना चाहिए इस प्रश्न का उत्तर। जी हाँ दोस्तों, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया, हर एक साल रिपीटेड किया गया इन सभी प्रश्नों का एग्ज़ाम में। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए याद रखिएगा। और चलिए 30 नंबर प्रश्न पूछा गया प्रश्न है भारत के किस स्थल की, दोस्तों भारत की किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन जो है प्रचलन के के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा ऑप्शन जो यहाँ पे बी है, दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी आपको याद रखना है। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न बौद्ध धर्म के महान्य एवं हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर
मौलिक जो अंतर है निम्नलिखित में से कौन सा है। प्रश्न बहुत ही आपकी एग्जाम से सभी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा पूछा गया प्रश्न है ऑप्शन सी आपका यहाँ पे देवी देवताओं को पूजा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है जैन धर्म में सर्वाधिक दोस्तों जैन धर्म में सर्वाधिक बल दिए गए हैं यानी दिया गया है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दिया गया था, सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अहिंसा पे दिया गया था, इससे आपको याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 33 नंबर, काबा क्या है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपकी एग्जाम से। काबा क्या है तो आपको याद रखना है ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी। और चलिए प्रश्न पूछा गया दोस्तों, प्रश्न है सेल्यूकस ने अपनी किस पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य की मौर्य से किया था। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा किसके साथ, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों सही लोग को याद रखना है हेलेना के साथ जो है, हेलेना के साथ जो है एक किया गया था, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्री का विवाह किया गया था, इसे आपको याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था। हर्षवर्धन के, चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक या कनिष्क के। तो चरक जो है किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन डी है कनिष्क के दरबार में, इससे आपको याद रखना है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद की हत्या करने यानी किसने की थी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा अशोक सम्राट ने, बिंदुसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य। तो सही लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी जो है चंद्रगुप्त मौर्य आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, इसे याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का जो मृत्यु है ये कब हुआ था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो मृत्यु कहाँ हुआ था आपको बताना है दोस्तों, कब हुआ था दोस्तों, कब हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और मृत्यु इनका कहाँ हुआ था, तो चलिए इनका जो मृत्यु है श्रावण बेलगोला में हुआ था, इससे आपको याद रखना है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए, इसे याद रखना है। जी हाँ दोस्तों। और चलिए 38 नंबर प्रश्न है सातवाहन शासकों की राजधानी क्या थी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपके एग्जाम से सभी प्रश्न रामबाण साबित रहेंगे। जी हाँ दोस्तों। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बर्लिन में भारत स्वतंत्र समिति का गठन किया जाता था यानी किया गया था। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपको याद रखना है। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न 40 नंबर, बिंदुसार ने बहुत ही कम समय में हम आपके लिए ज़्यादा प्रश्न कराने वाले हैं। सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम से सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं, तो आप सभी लोग इन सभी प्रश्नों का जाकर PDF ले लेंगे टेलीग्राम ग्रुप से। बिंदुसार ने विद्रोह को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था, स्वर्णगिरी में या तक्षशिला, उज्जैन, तोसाली। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन तक्षशिला, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा तक्षशिला, इसे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न एग्जाम में कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था, धर्म के क्षेत्र में, कला के, साहित्य के, वास्तुकला के। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन कला के क्षेत्र में, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी। तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ पे जो डी है आपका यहाँ पे मथुरा, आपका यहाँ पे मथुरा राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन डी। और चलिए प्रश्न पूछा गया भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग जो है किसने आरंभ किया था, कनिष्क के द्वारा किया गया था, अशोक सम्राट, हर्षवर्धन, अजातशत्रु। तो चलिए यहाँ पे जो ऑप्शन ए है कनिष्क के द्वारा किया गया था, इससे आपको याद रखना है। जी हाँ दोस्तों, आपके एग्जाम से सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। किस राजवंश ने सर्वाधिक तांबे के सिक्के जारी किए थे, मौर्य वंश के द्वारा किया गया था या यहाँ पे जो आपका कुषाण वंश के द्वारा, याद रखिएगा कुषाण वंश के द्वारा। तो चलिए दोस्तों इन सभी प्रश्नों का आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, सभी प्रश्न आपकी एग्जाम से महत्वपूर्ण हैं। जी हाँ दोस्तों, आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी करें तो जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।